कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, और पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखो, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बड़े, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़। जैसे कागज जहाज का, अब सूझे और न ठोर। बंदे तू करे बंदगी, जय चावे दीदारी। अवसर मानस जन्म का, भाई मिले न बारंबार। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल। ते बिदना बागुल किए, रहे उर्द मुख जूली। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव, काल जाल में फंसी हुई हम सभी आत्माओं को अपने निज घर की खबर देने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग के अंदर वो सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और त्रेता में परमात्मा का नाम मुनिंदर ऋषि विख्यात होता है। और द्वापर में करुणा में, कलयुग में वे अपने वास्तविक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर के नाम से अपने यथार्थ नाम को लेकर ही आते हैं और उसी से प्रसिद्ध होते हैं।
जब भी वो परमात्मा आते हैं उस समय उनके साथ बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान देते हैं। और उस समय काल के भेजे हुए नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने शास्त्र विरुद्ध साधना का ढोल पीट रखा होता है। और परमात्मा इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगते हैं तो उनके जो शिष्य लोग, शिष्य जन जो होते हैं उन नकली गुरुओं के, वो अपने गुरुओं के पास जाकर के कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो संत, वो ऋषि, जैसे सत्सुकृत में परमात्मा, सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, उसमें संत कहो या ऋषि नाम से प्रकट होते हैं। ऋषि कहलाते हैं, जैसे वर्तमान में संत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, साधु कहते हैं, उस समय उनको ऋषि ही कहा करते थे। तो सुकृत ऋषि जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, परमात्मा यही लीला करते रहे हैं। उन संतों के, उन ऋषियों को अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता। इस कारण से वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो ऋषि झूठ बोलता है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो उल्ट ज्ञान देता है, विपरीत ज्ञान बता रहा है, इसलिए उसको वामदेव नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है, वाम का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान देने वाला। परमात्मा के ज्ञान को ना समझकर उसके उनका और ही जो है व्यंग्यात्मक नाम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जब त्रेता युग में आते हैं तो भी उनके साथ ऐसे ही वो अज्ञानी ऋषि जन विरोध करते हैं। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग में, अब कलयुग के अंदर जो परमात्मा आए थे, उन्होंने जो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, उनका भी बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था। उसका कारण यही था कि वो नकली गुरुओं को भय हो गया कि तुम्हारी अब पोल खुलेगी और तुम्हारे शिष्य तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जो इनकम का सोर्स है, कमाई का धंधा बंद हो जाएगा। इस डर से उन्होंने परमात्मा को बदनाम करना शुरू कर दिया कि झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में, अशिक्षित है। हम संस्कृत के पढ़े हुए, काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, हम वेदों और गीता को यथार्थ रूप से समझते हैं और जो तुम्हें बता रहे हैं यही गीता, वेदों और पुराणों में लिखा है। तो उसमें हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने मान लिया कि वास्तव में कबीर साहब तो अशिक्षित हैं और ये पंडित यानी ये गुरु लोग हमारे शिक्षित हैं, तो इनको वेदों का ज्ञान यथार्थ होगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि संस्कृत के ज्ञाता को उस समय झुठलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज शिक्षित नहीं था। अब हमारे सभी भक्तजन, बहन बेटी भाई सब शिक्षित हैं, बुजुर्ग, और वही सदग्रंथ जो पहले केवल संस्कृत में थे अब हिंदी में अनुवादित हैं, और आप और हम हिंदी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदी को पढ़ करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में इन सदग्रंथों में क्या लिखा है। अब आपके समक्ष वो सदग्रंथ शीशे की तरह दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी आंखों से पढ़ रहे हो। सीडी बना दी गई है, टीवी चैनलों पर भी हम कोशिश की है चलवाने की, लेकिन इन अज्ञानी संतों ने नहीं चलने दिया हमारा प्रोग्राम। फिर भी हमने सीडी बनाकर के जनसाधारण तक पहुंचाने की चेष्टा की है, और पुण्यात्माएं अपनी आंखों देखकर इस यथार्थ ज्ञान को करतारथ हो रही है।
गदगद हो जाती हैं कि ये अनमोल ज्ञान कहाँ छुपा था प्रभु अभी तक। पूर्ण परमात्मा अपनी पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने क्या क्या कारण बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर बनारस में, काशी में सत्संग किया करते थे। परमात्मा के नाम लेने से, परमात्मा की शरण में आने से दुखी जीव सुखी हो जाते थे, निर्धन धनवान हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, और किसी भी प्रकार का जो संकट जिनके ऊपर होता था, जो सच्चे दिल से प्रभु के दिए हुए नाम का जाप करते थे, तो वो हर तरह से सुखी होने लग गए थे। एक सर्वानंद नाम का बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। वो संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग पहले से ही पढ़े हुए होते थे, और उसमें एक शास्त्रार्थ की बीमारी थी। शास्त्रार्थ एक ऐसा रोग था जो अभी तक हमें परेशान कर रहा है। शास्त्रार्थ कैसे होता था? एक विद्वान आता था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, दूसरा विद्वान यानी पंडित उसके साथ शास्त्रार्थ करता था। दोनों संस्कृत बोलते थे और श्रोता अशिक्षित होते थे, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता था। और जिसने भी संस्कृत अधिक बोल दी, उसी की महिमा हो जाती थी। और जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती, वो श्रोता, अशिक्षित श्रोता, अपनी तारी पीट कर उन दोनों विद्वानों की यानी ब्राह्मणों की जय और पराजय का फैसला किया करते थे। सर्वानंद नाम का जो ब्राह्मण था, उसने अपने उस समय में सभी पंडितों को, ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। वो क्या करता था कि एक बैल के ऊपर एक थैला डालकर, दोनों तरफ जैसे गधे का बोरा होता है, ऐसे उसमें एक बोरा डालकर, ऐसे थैला डालकर, उसके अंदर सभी शास्त्र, वेद, चारों वेद, 18 पुराण और 6 उपनिषद, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत, सुधा सागर, श्रीमद् भागवत सुधा सागर आदि, गीता जी, सभी ग्रंथों को रखा करता था। और व्याकरण आदि भी साथ रखता था। उसने वेदों के मंत्रों को कंठस्थ याद किया हुआ था। पुराणों के भी अध्याय आदि उसने कंठस्थ याद किए हुए थे। उसने आसपास के उस समय के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रखा था। उस सर्वानंद ब्राह्मण की एक माता जी, जिसका नाम शारदा देवी था, वो बहुत दुखी थी। उसको ऐसी असाध्य बीमारी थी, असाध्य रोग था कि जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। शारदा देवी ने अपने उपचार के लिए अपने पुत्र सर्वानंद से भी जंतर मंत्र करवा लिए। जैसे गीता जी में लिखा है,
कि वो 4 प्रकार के मुझे बजते हैं, जिसमें ज्ञानी, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ का अर्थ होता संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करना। तो माता ने अपने पुत्र से भी और उसने और भी जिसने भी जहां कोई संत बताया उसके पास जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करना किया कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा ये रोग नष्ट हो जाए। लेकिन सब जगह व्यर्थ रहा, कोई भी वैद्य की दवाई काम नहीं कर रही थी। पुण्यात्माओं, जब जिसके ऊपर 3 ताप का प्रभाव होता है वो किसी भी जंतर मंत्र से या किसी देव के भगवान के जाप से, पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त और पूर्ण संत से प्राप्त किए बिना कोई भी जाप जंतर मंत्र कोई करता है, उससे वो 3 ताप और प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। इसी वो जहां भी गई, वो पुण्यात्मा, वो दुखी स्त्री, वो बहन जहां भी गई, तो पहले तो उन ऋषियों ने जंतर मंत्र बताए, आप ये जाप करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा पुण्य करो, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन शारदा जी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में वो ऋषि कह देता था, वो गुरु कह देता था कि बहन, ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध कर्म, ये पाप कर्म तुझे भोग कर ही समाप्त करना होगा, इसका कोई इलाज नहीं होता। साथ में वो उदाहरण भी देते थे कि किए हुए कर्म का फल, प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता, ये पाप अक्षमा नहीं होता, नष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार सबसे जवाब लेख प्राप्त करके वो माई अंतिम सांस गिने थी। उसके शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा रहती थी, न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया था। और वो सोच रही थी मेरी अब मृत्यु निकट है, और तड़फ रही थी, बहुत कष्ट पा रही थी। एक दिन परमात्मा कहते हैं, 100 सल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यक्ष कहते हैं, हिरणाकुश जो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। गैल गैल लाग्या फिरूं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। एक दिन उस शारदा के पास उसी का एक रिश्तेदार ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने परमात्मा कबीर जी से उपदेश ले रखा था। हाँ, उससे पहले एक उसकी सहेली आई जिसने कबीर परमात्मा से उपदेश ले रखा था, शारदा की सहेली ने। और वो काशी से दूर आसपास किसी नगर गांव की रहने वाली थी, तो वो बहुत कम आ पाती थी। एक दिन उसके मन में आया कि आज अपनी सहेली से भी मिल चलती हूं और आज सत्संग भी सुनकर आऊंगी सतगुरुदेव का। तो पहले वो अपनी सहेली के पास चली गई। शारदा के उस सतिथि को देखकर उसने कहा, बहन आपको क्या तकलीफ है? आप तो बहुत वीक हो गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हो। शारदा जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मैं बहुत ही दुखी हूं, अंतिम श्वास गिन रही हूं। तो उस परमात्मा की शिष्या ने कहा कि आप इलाज करा लीजिए। शारदा ने कहा कि मैंने कोई वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा है, सबसे इलाज करा लिया, लेकिन दवाई कोई असर नहीं करती, औषधि निष्क्रिय हो रही है। मैंने सब संत, बहुत से जो प्रसिद्ध संत हैं उनसे भी संपर्क साधा है, सभी ने कह दिया है कि ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, ये तुझे भोगना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। बहन, मैं तो अपने अंतिम सांस गिनू हूं, जो दुख मेरे साथ ही जाएगा।
और मेरा कोई नरक जो है, मेरा जीवन नरक हो गया है। तब उस की सहेली जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उसने कहा, बहन मैं आपको एक राय देती हूं, प्रार्थना करती हूं, आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लीजिए, आपका ये रोग नहीं रहेगा। अब उस बहन ने बड़े प्यार और श्रद्धा से कहा था कि यदि ये हृदय से गुरुदेव के चरणों में आ जाएगी तो इसका कष्ट संकट निवारण हो जाएगा। उस शारदा ने पूछा, बहन ऐसा कौन सा तेरा गुरुदेव है, बताइए, मैं उपदेश ले लूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूं, लेकिन आशा नहीं है मुझे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तब उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव जी हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव। उस शारदा जी ने पूछा कि कहाँ रहते हैं वो। उन्होंने बताया कि आपके साथ ही यहां थोड़ी सी दूरी पर एक जुलाहा कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। उनकी जाति क्या है, शारदा ने पूछा। बहन ने उत्तर दिया, शिष्या ने, परमेश्वर की शिष्या ने उत्तर दिया कि उसका नाम कबीर है, उसकी जाति जुलाहा है। और बहन वैसे तो संत की कोई जात नहीं होती। कबीर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, भाई पड़ी रहने दो म्यान। तो शारदा ने जब ये सुना कि वो जुलाहा जाति से है और हम ब्राह्मण जाति से, उसी समय मस्तिष्क में तीन त्योड़ी पड़ी, तीन सिलवट पड़ी, और कहने लगी, बहन तू मेरा धर्म भ्रष्ट कराना चाहती है। हम उत्तम कुल में जन्म है और एक नीच जात के जुलाहे को और एक ब्राह्मणी उसको गुरु बनाएगी, हम तो जगत गुरु हैं। अब वो बहन कहने लगी, जो परमात्मा की शिष्या थी, उसने कहा, शारदा मैंने तो आपके भले के लिए कही, आप नाराज मत होइए, लेकिन ये मैं आपसे गारंटी देती हूं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। तो वो देखो, कहते हैं लोक लाज में आदमी इतना जकड़ा पड़ा है। शारदा कहने लगी, मैं तो यो रोग भुगत लूंगी, इस दुख को ही भोग लूंगी, पर मैं उस छोटी जाति वाले को गुरु नहीं बना सकती। काल ने ऐसा बांध दिया इस प्राणी को कि इसके जाल से निकल ना जा। वह बहन जो परमात्मा की शिष्या थी, वह उठकर चली गई। वे ठीक है, जैसे आपको उचित लगे ऐसे कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना ये जात पात 2 दिन की है। आज आपकी मृत्यु हो जाए, फिर क्या पता आप मुसलमान के घर में जन्म ले लो, क्या पता आप किसी और दूसरे घर में जन्म लो, क्या पता आप जुलाहे के घर भी जन्म ले सकती हो। आप ब्राह्मण हो तो अब्राह्मणी हो तो इस बात पर विचार करो कि मृत्यु के उपरांत ये प्राणी किसी भी जूनी में जा सकता है, किसी भी जाति में जन्म हो सकता है। तो वो कहने लगी, बहन शारदा बोली, तू मुझे घड़ी शिक्षा मत दे, मेरा दिमाग खराब ना करे। तो वह शिष्या जो परमात्मा की थी उठकर आ गई और कहती है, भगवान देख अंतिम सांस गिना है और फिर भी आत्म कल्याण का भी इसको जो है ना उत्साह नहीं बना। ऐसे अपने मन में विचार करती हुई सत्संग सुनने आ गई। कुछ दिनों के बाद वो कबीर परमेश्वर का एक शिष्य ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्तेदार था, संबंधी था, वो भी बहुत परेशान था। पूरा परिवार दुखी रहता था। पूरे परिवार पर जो है 3 ताप का प्रभाव था, शारीरिक कष्ट पूरे परिवार को। उसकी पत्नी तो अंतिम श्वास गिने थी और लड़के और लड़कियां भी बहुत दुखी थी और वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी, बहुत बड़ा निर्धन था।
रिश्तेदारों से उधार मांगकर भी वो छिक चुका था और रिश्तेदार भी उसको उधार देना बंद कर चुके थे। उसको देखते ही दरवाजा बंद कर दिया करते थे, ऐसी स्थिति थी। उस पुण्यात्मा को भी एक परमात्मा कबीर परमेश्वर की कोई शिष्य वहां पहुंचा, उसको सारी कहानी सुनाई, बार बार समझाया। उसको भी यही आंट बनी हुई थी कि मैं ब्राह्मण हूं और वो छोटी जाति का है। तब उस भक्त ने, परमात्मा के शिष्य ने, कबीर जी के शिष्य ने बार बार समझाया तो कहते मरता क्या नहीं करता। उस ब्राह्मण ने परमात्मा का उपदेश अपनी पत्नी को दिला दिया। नाम लेने से उसकी पत्नी को बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। फिर उसने अपने बच्चों को दिलाया, वो भी काफी राहत हुई। फिर उसको इतना ऐसा चांदना होया, ऐसे प्रेरणा हुई, स्वयं भी जाकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया, उपदेश ग्रहण किया कबीर परमेश्वर से। और उसके बाद पूरा परिवार स्वस्थ और घर में ऐसी बरकत होने लगी। पहले वो उधार लेता था, अब सबकी उधार भी तार दी 2-3-4 वर्ष के अंदर, और लोग उससे उधार लेकर जाते थे। वो निःशुल्क दिया करता था, वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर ब्याज के पैसे देता था। लोग बड़े प्रसन्न थे गरीब आदमी के, बड़ा भगवान करे तेरा दिन रात आशीर्वाद दिया करते थे कि तू दिन रात फले। ऐसा साहूकार हमने देखा है नहीं जो बगैर ब्याज के पैसे देता है। परमात्मा मना करते हैं कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, किसी की मदद करना चाहते हो तो वैसे कर दीजिए, अन्यथा पैसा मत, ब्याज नहीं लेना चाहिए। अब वो इतना सुखी हो गया कि जन जन को जाकर कहता है कि कबीर परमात्मा स्वयं मालिक आए हैं, उनसे उपदेश ले लीजिए, अपना कल्याण करवा लीजिए। एक दिन उसका जाना हो गया शारदा जी के घर पे। शारदा जी इस बात से परिचित थी कि वो हमारा रिश्तेदार जो उस गांव का है वो बहुत ही महादुखी था, और अब वो किसी संत के पास जाता है। वहां जाने से पूरा से परिवार सुखी हो गया है और उसकी वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर गई है। ऐसी उसको बातें सुनने को मिला करती थी। एक दिन वो स्वयं ही शारदा के घर पहुंच गया, प्रणाम किया, शारदा से कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने कहा क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत दिनों से भुगत रही हूं। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि क्या आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, इसका उपचार नहीं करवाया। शारदा ने सब कथा बता दी कि मैंने सब उपचार करवा लिया, सभी ऋषियों से जो भी मेरे पहुंच तक जहां तक थी मुझे ज्ञान हुआ, उन संतों से भी, ब्राह्मणों से भी, सबसे मैंने अपने संकट निवारण के लिए प्रार्थना की। अंत में उन्होंने बताया कि तो ये प्रारब्ध का कर्म है और ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भोगा तो विष्णु अवतार थे कि उन्होंने श्री कृष्ण रूप में अपना बदला दिया, जो श्री राम रूप में बाली को मारा था वृक्ष की ओट लेकर, और श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर, विषाक्त तीर मारकर उस बाली वाली आत्मा ने बदला लिया, उसको भगवान श्री कृष्ण को मारा। तो इस प्रकार सभी संतों ने मुझे बता रखा है कि तेरे पाप कर्म है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तुझे दंड भोगना ही होगा। तब उस रिश्तेदार ने कहा कि शारदा एक प्रार्थना करता हूं मैं आपसे, इस धरातल पर परमात्मा आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है और वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। आप उनसे उपदेश ले लीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अब शारदा कहने लगी कि उसने सोचा कि ये ब्राह्मण है, इसने अवश्य ही कोई ब्राह्मण गुरु किया होगा, अर्थात इसने तो कोई उच्च जाति का गुरु बना रखा होगा। तो शारदा ने कहा कि सच मैं ठीक हो जाऊंगी।
उस रिश्तेदार ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं आप स्वस्थ हो जाओगी यदि आप श्रद्धा से मेरे गुरुदेव से उपदेश ले लोगी। तो शारदा ने कहा कि आप शीघ्र बताइए, मैं उपदेश लूंगी। तो उसने बताया आपके गुरुदेव का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या जाति है। उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव का नाम कबीर, परमात्मा कबीर बंदी छोड़ है, और यहीं आपके कॉलोनी से थोड़ी सी दूर वो जुलाहा कॉलोनी में रहते हैं। वह समझ गई उसी समय, क्या वो धानक कबीर, वो जुलाहा कबीर नीरू का पुत्र? वो उनका रिश्तेदार कहने गया कि सही बोली आप, बिल्कुल वही। कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, अब्राह्मण होकर एक नीच जाति से उपदेश लिए हुए हो, धिक्कार है तुझे। तब वो कहने लगा शारदा ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि यही मोतियाबंद मुझे हो चुका था जो आपको है, जाति और पाति का, ऊंच और नीच का। इस ऊंच नीच के चक्कर में मेरा पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो चुका था। मेरी वो दुर्गति थी, तू अपरिचित नहीं है। और मैं इतना दुखी था कि मुझे ये ब्राह्मण रिश्तेदार भी मेरे से नफरत करने लग गए थे। जिसके द्वार पर मैं चला जाता था, स्वाभाविक भी जाता था किसी रिश्तेदार के पास या भाईचारे में, तो उसके मन में आती थी ये उधार मांगने आया होगा। मेरा पूरा परिवार महादुखी था। और इस कबीर जुल्हा अर्थात इस धानक से उपदेश लेने के बाद आज मेरा परिवार पुनर्आबाद हो गया है। मैं औरों का उधार लेता था, आज उनके उधार उतार के वो मुझसे उधार मांगने आते हैं। और देख ले शारदा, आपके हित के लिए कह रहा हूं, ये तो पछतावेगी इस समय को। ये पूर्ण परमात्मा है, ये रोग तो आपका मुफ्त में ठीक होगा, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन आपको वो अमृत ज्ञान मिलेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकती कि कहीं पृथ्वी पर कोई ऐसा ज्ञान बताने वाला संत भी विद्यमान है। शारदा कहने लगी मेरे आगे ये बात चलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने ये जिक्र फिर मत करना। कति कट्टर ब्राह्मणी थी, मरना मंजूर। देख काल ने कैसा मान दिया हमारे को। ये जात हमने बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई। हम संत जन कहते हैं, कबीर परमात्मा कहते हैं, ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहां में दोई। ऊंच और नीच तो जो जाति से नहीं, कर्म से है। जो शराब पीता है, मांस खाता है, लूट करता है, जीव हिंसा करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, बुरी नजर से बहन बेटियों को देखता है, वो नीच है, वो चाहे किसी जाति का है। और जो इन विकारों से दूर है, परमात्मा की सत भक्ति करता है, वो संत भक्त है और ऊंच है। ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म सुक्रम कुकर्म कहां में दोई। अच्छे और बुरे कर्मों से ऊंच नीच होता है, जाति ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन उस पंडितानी का कहां समझ में आवा थी, तो पक्की रंग में रंग रही थी, कत्ती नहीं मानी। ने बोली आपने खाना बना रखा है, रोटी खा लो, विश्राम करो, पर यह चर्चा मेरे से मत करो। क्या कहते हैं कबीर, पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊंघ के उठ चले के और बात चलावे। पिछले पाप ते परमात्मा की चर्चा नहीं सुहावे, अच्छी नहीं लगती, और के ऊंघन लग जाएगा ना, और कोई बात छेड़ देगा, उससे बाईपास हो जाएगा भगवान की चर्चा से। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे रोगी जबर के रोगी को
जिसको बुखार हो जाता है उसको खाना अच्छा नहीं लगता। मनुखा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे और रोटी कड़वी लगती है और वो खा नहीं सकता। न तो रोटी कड़वी है, ना किशमिश कड़वी है, ना मनुखा दाख कड़वी है, ना सेब संतरे कड़वे हैं। कड़वा उसकी बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिस कारण से उसको मीठी वस्तु भी, वो पदार्थ भी अब कड़वे नजर महसूस होते हैं। ठीक इसी प्रकार पाप कर्मों के जो दबाव से, प्रभाव से प्राणी को इतना बुखार बन जाता है, इतना दबाव बन जाता है पाप कर्मों का कि राम नाम की मनुखा दाख भी उसको नीम जैसी कड़वी लगती है, उसको अच्छी नहीं लगती। पुण्यात्माओं, इस पाप कर्मों के जबर को उतारने का ट्रीटमेंट, उपचार भी यही है कि कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी। मलेरिया हो जावे तो कड़वी कुनीन खानी ही पड़ती है, चाहे वो रुचि कर लगे या ना करे लगे, वो कड़वी दवाई का फांका मारना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा, उसका ट्रीटमेंट क्या है कि जिसको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसका उपचार भी यही है कि ना चाहते हुए भी सत्संग सुने, अच्छा लगे चाहे ना लगे। जैसे कुनीन खाना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खाए पार पड़े, फिर कुछ दिनों के उपरांत जितना भी बुखार कम होता चला जाएगा, उतनी ही रोटी रुचिकर लगने लग जाएंगी, अच्छी लगेगी। और जब स्वस्थ हो जाएगा, फिर वो लूखी सूखी रोटियां, चाहे नमक भी ना डाल रखा और सब्जी भी ना हो, 4, 5, 6 तो एक टाइम खा जाता है, क्योंकि वह पूर्ण स्वस्थ है। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को प्रथम बार सत्संग सुनने को मिलता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको तो रागनी अच्छी लगे, कई फिल्मी गाने बढ़िया लगे, कि उसके कानों में वो आदत पड़ रही है, और परमात्मा की ये कथा उसको कति नहीं सुनाती, अच्छी नहीं लगती। तो वो पहली बार आकर सोचेगा अपने साथी गेल कित फंस गया आके, आड़े को गाना बजाना भी कोई ना ढोलकी ढालकी बांध रखी, ना कोई ऐसा सुरीली कोई सारंगी पारंगी चल उसने दिल ला ले, ये तो पुरानी बात है, बात बतावे। तो वो उसको एक बार तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अभी रोगी है, जवर है उसको, और इस सत्संग रूपी जो कुनीन है, सत्संग रूपी जो दवाई है, ये दोनों काम करेगी। आप जूता पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। तो पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले जो पीड़ा बना रहा है, और फिर वो व्यक्ति इस भय से जूता पहने कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, वो भयंकर पीड़ा मुझे फिर दुखी करे। इसी प्रकार जो पाप कर्म के कांटे प्राणी को लगे हुए होते हैं, और उसको फिर समझदार व्यक्ति उसको कांटे को निकाले और फिर कहे कि भाई फिर सलाह दे के जूता पहना कर कहीं फिर ना लग जाए, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वो कांटा निकल गया तो जूता पहना जाएगा, और वो इस डर से पहनेगा कहीं फिर बात ना बिगड़ जा। पीड़ा बहुत होती है कांटा लगने से। तो पाप कर्म का कांटा परमात्मा कबीर बंदी छोड़ निकालते हैं, और फिर राम नाम का जूता दे देते हैं, बेटा इसको, बेटी इसको पहने रखना, भविष्य में इसको उतारना नहीं है, अर्थात ये भक्ति छोड़ना नहीं है, तो फिर दुखी हो जाएगा। तो फिर वो इस डर से उस राम नाम के जूते को, अर्थात भगवान की भक्ति को नहीं त्याग सकता कि कहीं फिर वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए। इसी का प्रमाण हमारे वेद देते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13, और यही अज्ञान आपको दिखाते हैं महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में महर्षि दानंद को एक बहुत ही बड़ा विद्वान माना जाता था, और वेदों का ज्ञाता अद्वितीय, अर्थात इसके समान वेदों का ज्ञाता नहीं है। महर्षि दानंद की ख्याति ऐसी फैली हुई थी पूरे भारतवर्ष में। अब इस दास ने इसका यह पालस उतार दी, वेदों से मिला दिया इनके ज्ञान को, ये वेदों को सत्य मानते हैं,
और वेद कहते हैं परमात्मा पाप नाश कर देता है, पाप समाप्त कर देता है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि साधक स्तुति करने वाले भगत के, भगवान के भगत के पाप नष्ट नहीं होते। यदि कोई कहे कि साबुन और पानी लगाने से साबुन, कोई कहे कि क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देता है, नाश कर देता है, और उसका उत्तर मिले दूसरे से कि नहीं साबुन कपड़े के मैल नाश नहीं करता, तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? क्या उसने कभी जिंदगी में साबुन देखा है? जो ये कहता है कि साबुन से कपड़े का मैल नहीं कटता, नहीं, वो साबुन से परिचित नहीं है, मिथ्या बात बना रहा है। कोई कहे कि औषधि से रोग नहीं कटता और पहलवान बन जाएगा, खा ले, इससे और लाभ है, तो क्या वो वैध हो सकता है? क्या उसके पास जाने से की रुचि बनेगी जिसका रोग यू कहता कि औषधि से रोग नहीं कटता? ऐसे ही थ्योरी महर्षि दयानंद जी की है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश अथ है, सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और कहां से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद नगर, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहां से छपा है ये देखिएगा, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये प्रकाशक कहां से है? मुद्रक छपा कहां से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। समोल्लास नंबर 7 में, पृष्ठ नंबर 155 पे ये देखिएगा। समोल्लास 155, समोल्लास सप्तम समोल्लास, पृष्ठ 155। किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से, प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं, प्रश्न करने वाला कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? वे किस लिए भक्ति करें जब उसके पाप पर नहीं कटेंगे? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का अन्य फल, अन्य का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या? उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का, से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, स्वभाव का सुधरना। प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना। उपासना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ओह, अब यहां स्वामी जी देखना, इस 154 पृष्ठ पर कह रहे हैं कि प्रश्न करने वाले ने पूछा परमात्मा ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर मिला के निराकार। स्वामी जी कहते हैं उत्तर निराकार है, परमात्मा निराकार है। और यहां पर कह रहे हैं कि उपासना करने से, 155 पे, उपासना करने से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ओए होए, 2 सिद्धांत फेल हो गए स्वामी जी के इस 155 पृष्ठ पे, 7वें समोल्लास में। कौन कौन से? एक तो निराकार वाला सिद्धांत फेल हो गया, क्योंकि साक्षात्कार और मिलन तो साकार से होता है, निराकार से नहीं होता। और दूसरा सिद्धांत ये हो गया कि वो कहते हैं कि पाप अक्षमा नहीं होते। अभी आपको दिखाएंगे यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में कि परमात्मा पाप काट देता है। और तीसरा सिद्धांत वो फेल हो गया, वो कहते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, परमात्मा एक ही है, अनेक भगवान वेदों में नहीं लिखे, केवल एक भगवान, अनेक नहीं है। तो ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा 2 होते हैं, एक नहीं होते। तो परब्रह्म शब्द इन्होंने खुद लिखा है कि वो साधक
साधना करने से पाप तो अक्षमा नहीं होते, वो पापी आत्मा परब्रह्म से मिल लेता है, यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान को। अब देखिएगा इसी 7वें अध्याय का 7वें समोल्लास में प्रारंभ में ही पूछा किसी ने प्रश्न, ये सप्तम समोल्लास है, स्टार्ट यहीं से होता है, ये अथय सप्तम समोल्लास है। और इसमें ये पूछा किसी ने कि प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं। प्रश्नकर्ता ठीक कह रहा है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर नहीं मानते। स्वामी जी कहते कि नहीं, कहीं भी अनेक ईश्वर नहीं है, दो भगवान नहीं है, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब स्वामी जी ये भी बताते हैं कि ये देखिएगा प्रथम समोल्लास में स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म ही ईश्वर एक है, ब्रह्म है। प्रथम समोल्लास ये प्रश्न नंबर 15 पे यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि ओम आकाश खम, ये लिखा है खम, यह देखना, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर का नाम ब्रह्म बताया इन्होंने, ये देखना, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहां क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है, वेदों में कहीं नहीं लिखा एक ही ईश्वर अर्थात ब्रह्म है। और यहां स्वयं ही ये परब्रह्म कह रहे हैं कि उस साधना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, अर्थात ब्रह्म तो इन्होंने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म ही ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और ये कहते परब्रह्म से मिल जाता है दूसरे भगवान से, पर माने सेकंड, अनोदर, जैसे उस ब्रह्म से भी ऊपर का सुप्रीम परमात्मा है, जैसे दादा से दूसरा परदादा, दूसरा दादा, दादा का भी पिता, तो ऐसे दो ब्रह्म सिद्ध हो गए परब्रह्म से। तो इस स्वामी दयानंद जी के 7वें अध्याय के यानी सत्यार प्रकाश में 7वें समोल्लास में ये दो सिद्धांत तो उसने स्वयं फेल कर दिए। और तीसरा उपदास करेगा कि परमात्मा पाप नहीं काटता, ये वेद कर देंगे, यजुर्वेद करेगा। अब देखना, ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी की कर कमलों से ही अनुवादित है। उन्होंने खुद अपने कलम से अनुवाद किया है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता, क्योंकि वेद सत्य है, वेद ज्ञान महर्षि दयानंद या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अनुवाद करता ये ऋषि हुए हैं। अब इन्होंने खुद लिखा है कि वो परमात्मा सब पाप काट देता है, सब दुखों को यानी घोर पाप को भी काट देता है। वो पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने से कोई भी सत साधना करो, वो परमात्मा सबके दुखों को दूर कर देता है। अब देखना, ये है यजुर्वेद और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। और ये कहां से प्रकाशित है देखना, ये वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक कौन है, अर्थात ये प्रेस कहां से छपा कहां है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। और ये महर्षि दयानंद द्वारा, ये देखना, यजुर्वेद भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, स्वामी दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। अब देखना 8वें अध्याय में, यह है 8वां अध्याय और यह है 241 पृष्ठ पे। और नीचे देखिए इसकी संस्कृत है 13वां मंत्र है, ये देवकृतस्य, ये इसकी संस्कृत है। और ये 241 पृष्ठ आपने देखा,
इसका अनुवाद महर्षि जी ने 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पृष्ठ पे किया है। ये देखिएगा, ये 242 पे ये क्या कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के अर्थात पाप के, अवैध जन्म विनाश करने वाले हो, पितृकृतस्य पिता के किए हुए, एनस्य विरोध आचरण के, एनस्य माने पाप ही समझिए, क्योंकि यहाँ एनस्य माने पाप लिखा है, एनस्य माने अपराध लिखा है, तो यहां भी एनस्य, इन्होंने विरोध आचरण कहा है तो यहां भी पाप ही होना चाहिए। तो अब विरोध आचरण के अर्थात पाप के, अब विनाश करने, अच्छी प्रकार हरने वाले या नाश करने वाले हो, आत्मकृतस्य अपने किए हुए पाप के, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, असी माने हो, एनस्य एनस्य अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर अधर्म के, घोर पाप के नाश करने वाले हो, नाश करने हारे हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी एन यानी पाप अधर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सब एन से पाप के, सब पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, एन से माने पाप के दूर, अवजन माने नाश करने वाले, दूर करने वाले आप हैं। अब 6 बार लिखा, तो 1 बार लिखा होता तो ये कर देता गोलमोल हिंदी, उसकी और कुछ बना देता। जैसे 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यजुर्वेद में कर रखा है अग्ने तनुरसी, जहां पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखना, लिख करके हे बिजली के समान, शरीर के समान है, ऐसे गोलमोल कर दिया। जबकि यहां पर भी ये कर सकते थे, लेकिन यहां परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, इसमें 6-7 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के पाप नाश कर देता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि महर्षि दयानंद जी वेदों से कति अनभिज्ञ थे, वेद ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे, वेदों का ज्ञान उनको नहीं था। और महर्षि की पदवी उन्होंने वैसे ही फोकट में प्राप्त की थी, वो लोक वेद के आधार पर वो प्रसिद्ध थे। अब उनकी पाल्य सूत्र की, उनके ज्ञान की पोल खुल गई कि वो वेद ज्ञान युक्त नहीं थे। है कि सबके उपकार गुमराह करने वाले ये भी कर देते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ज्ञान समाप्त हो जाता है वो झूठ का सहारा लेते हैं। तो हमने समाचार पत्रों में ये जो का तो लेख लिखा करते थे और जनसाधारण के समक्ष हम भेजा करते थे, तो वो भी विरोध में कुछ उठपटांग विज्ञापन या कोई समाचार से उत्तर देते थे। वो कहते थे उसमें 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो लिखा है मित्र भगवान, थोड़ा लिखा है कि परमात्मा रोग दुख दूर करता है। यानी फिर भी उन लोगों ने स्वीकार ना करके, इन आचार्यों ने जो सत्यार प्रकाश को बेच के रोटी खा रहे हैं, उन्होंने सच्चाई जनता को गुमराह करने के लिए ये प्रश्न भी किए। अब पुण्यात्मा और सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद जी खुद कहते हैं मित्र का अर्थ परमात्मा समझिए। वही जहां मित्र शब्द वेदों में लिखा जाता है, वैसे तो संस्कृत में मित्र शब्द नहीं है वेदों में, वेद के उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, लेकिन इसने खुद वहां मित्र लिख दिया कि जनसाधारण ने सोचा किसी मित्र ने कह रखी होगी भगवान के विषय में, नहीं है, भगवान नहीं करता। अब देखिए एक प्रथम समोल्लास, ये सत्यार प्रकाश वही, और इसके प्रथम समोल्लास में पृष्ठ नंबर 18 पे नीचे देखिएगा, मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार देखने वाले उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो यहां क्या कहते हैं, ये क्या लिखा है, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। में लिखा यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, वेद के संस्कृत में नहीं है वो, कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र,
मित्र की समय स्थान पर हम लिख लें कि हे सबके उपकार करने वाले प्रभु ईश्वर परमात्मा, जो महर्षि स्वयं कहते हैं कि मित्र परमात्मा के नाम को समझना चाहिए, मित्र का अर्थ परमात्मा ही समझे। तो इसी प्रकार उस शारदा और अन्य समाज को या उल्टी पट्टी पढ़ा रखी थी कि पाप कर्म नहीं कटते, पाप तो भोगने ही पड़ते हैं, परमात्मा पाप अक्षमा नहीं करता। और इसमें लिखा है वेदों में ब्रह्म बोल रहा है और ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहा कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के पापों का नाश कर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना से, ब्रह्म तक की साधना से, परब्रह्म तक की साधना से पाप नाश नहीं होते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पाप नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा कबीर बंदी छोड़ कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घासे। कि जब ही सतनाम हृदय धरो, जब ही सच्चा नाम पूर्ण संत से प्राप्त हो जाता है और हम उसको सच्ची लगन सच्ची श्रद्धा मर्यादा से जाप करते हैं, तो वो पाप नष्ट ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत बड़े घास के ढेर में और एक माचिस की सीख लगा दी जाए। वो चिंगारी अग्नि की पूरे सूखे घास को चाहे 1000 लाख मन पड़ा हो, लाख टन पड़ा हो, वो जलाकर भस्म कर देती है, सभा कर देती है, उसका राख बन जाती है, खाक बन जाती है और वो हवा में उड़कर वो स्थान भी साफ हो जाता है। और ये नकली गुरु, झूठे गुरु और ये ऋषि महर्षि, ये झूठे जो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, ये दुनिया को भ्रमित कर गए क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ब्रह्म से आगे किसी को नहीं जानते थे, जबकि परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ये अन्य शक्तियां और हैं। अब शारदा जी को बड़ा आनंद आया और कहा, परमात्मा मुझे उपदेश दे दो। प्रभु ने कहा कि शारदा, दुनिया तेरी हंसी करेगी, ब्राह्मण लोग तेरा मजाक करेंगे। तो शारदा ने कहा कि भाड़ में जाओ ये समाज और भाड़ में जाओ ये लोग। ये परमात्मा, आपने तो मेरी आंख खोल दी, क्योंकि सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा कि बैठ जा, नाम बाद में दूंगा, पहले तू सत्संग सुन ले। परमात्मा ने वो अमृत वर्षा की, वो ज्ञान भी समझ में आ गया, क्योंकि जब उसके दुख दूर हो गए तो फिर वो क्या समझा भगवान और कौन है। जो गुरु जी जो वचन कह रहे वो सारे सच्चे नजर आ रहे थे। तो उस पुण्यात्मा ने कहा, भगवान मुझे नहीं लेना देना किसी समाज जात से, मैं आपकी बेटी, आप मेरे परम पिता, और मुझे उपदेश दो प्रभु। परमात्मा तो यही चाहते थे, उपदेश दे दिया। उपदेश दे दिया। अब शारदा डट कर भजन करती और फिर रह रहकर सत्संग सुनती तो उसकी आत्मा से जो अज्ञान था वो पूर्ण रूप से हट गया। परमात्मा कहा करते, बच्चों, वर्तमान में कोई भी संत ऋषि नहीं है जिसके पास तत्व ज्ञान है और जिसको यथार्थ भक्ति का मार्ग का ज्ञान हो। इस बात को सभी शिष्य अच्छी तरह मानते थे, जानते थे। और साथ में वो दुखी आत्मा, क्योंकि वहां आकर वही लोग आते थे जो महा दुखी थे, सुखी तो कोई एकाध भगवान ही आता था, और सभी दुखी सुखी हो गए थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख। आज से 600 550 वर्ष पहले विचार करो, 64 लाख शिष्य हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। जबकि हिंदुस्तान की उस समय 450 550 600 वर्ष पहले कुल 4 करोड़ आबादी होगी मुश्किल तक, और उस समय से 64 लाख शिष्य हो जाना ये कोई बालकों का खेल नहीं। उसमें तो कोई मीडिया भी नहीं था, ना कोई टीवी चैनल थे कि एक आदमी एक जगह से अपना प्रचार करके सबको सुना सकता है। तो ये कैसे रजा हुई थी परमात्मा की। ऐसे ही जोत के जोत जली थी। 120 वर्ष तक परमात्मा रहे थे इस पृथ्वी पर, एक साधारण मनुष्य का, एक आम भगत संत की तरह जीवन जीकर,
और जनता का कल्याण किया था। तो उसमें ऐसे ही जोत के जोत जली थी, जो सुख हो जाता विश्वों को जाकर बताता, कोई रिश्तेदार को सुनाता, कोई मित्र को सुनाता, कहीं राह चलते को जिक्र करता। ऐसे 64 लाख से प्रभु के हो गए थे। एक दिन उस सर्वानंद ने, जो शारदा जी के पुत्र थे, वो विद्वान ब्राह्मण जिसने उस समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में, तो उसके मन में ये आया कि मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। सर्वाजीत, सर्वाजीत का अर्थ होता है जिसने सब पर विजय पा ली हो, सर्वाजीत। तो उसने अपनी मां से प्रार्थना की कि माता जी मेरा नाम आप चेंज कर दो, बदल दो, मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। तो माता ने कहा बेटा क्यों, सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी बहुत अच्छा नाम है। तो उसने कहा सर्वानंद ने कि माता जी मैंने आसपास के इस पृथ्वी पर जितने भी विद्वान पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, वो ज्ञान में शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, और मैं इसलिए अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूं कि सर्वाजीत नाम से सभी जान जाएं कि यो वो व्यक्ति है जिसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय पा ली है। अब शारदा जी बोली बेटा ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम बदल दूंगी। आप एक संत को, एक ऋषि को और पराजित कर दे। सर्वानंद कहने लगा बताओ माता जी कौन है वो? कि वो मेरे पूज्य गुरुजी कबीर बंदी छोड़ हैं, आप उनको शास्त्रार्थ में हरा के और उनसे लिखवा लाना, फिर मैं तुझे सर्वानंद के नाम से पुकारूं, सर्वाजीत के नाम से पुकारूंगी, नहीं तो बेटा मैं तुझे सर्वाजीत नहीं कहूंगी, मेरी तरफ से सर्वानंद ही रहेगा। अब सर्वानंद जी ने कहा ए माता जी आपने भी किसका नाम ले दिया, अनपढ़ अशिक्षित, वो क्या जाने शास्त्रों के बारे में। अभी जाता हूं, अभी गया और अभी आया, उसको तो 2 मिनट में पराजित करके आऊंगा। माता बोली ठीक है पुत्र, लेकिन कुछ प्रमाण दो से लाना। ठीक है माता जी। अब वो क्या करता था, अपना वो सारा साजबाज बैल के ऊपर रख कर एक थैले में चल पड़ा। और दोपहर का समय, यही 11-12 बजे का समय दिन का, और सर्वानंद जी चल पड़े बैल को साथ ले करके, उसके अंदर सारे शास्त्र रख करके। जब वो जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचा तो वहां एक लड़की जो कमाली नाम की थी, वो परमात्मा ने जीवित की थी कब्र से निकालकर, जो शेख तकी की पुत्री थी। वो 12-13 वर्ष की लड़की उम्र होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, और परमात्मा ने कब्र से निकलवा के हजारों व्यक्तियों के सामने, सिकंदर लोधी के सामने उस लड़की को जीवित किया था। उसके बाद वो लड़की परमात्मा के साथ रहा करती थी, और परमात्मा वो अपनी पुत्री की तरह उनको रखा करती थी। तो कमाली ना लड़की उस जुलाहों के कुएं पर पानी भर रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी बाल्टी के द्वारा रस्सी बांध कर, और उधर से परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि सर्वानंद को बहुत जबरदस्त प्यास लगी। इतनी प्यास लगी कि अगर 10 मिनट पानी ना मिला तो प्राण निकल जाए, ऐसी स्थिति होगी। परमात्मा के नहीं कर दे, मरोड़ तोड़ काटने के लिए, मन की बंक निकालने के लिए परमात्मा 100 क्रिया कर सकता है, 100 कारण बना देता है। अब उस जो ही सर्वानंद जी ने उन जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया, और एक ब्राह्मण का जुलाहों के घर में आना, नगरी में आना, कॉलोनी में आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय बहुत ज्यादा छुआछात थी, और वो भी सर्वानंद जैसे ब्राह्मण को जो वेदों को लिए हुए फिर रहा था। जो ही वो कॉलोनी में प्रवेश किया तो जुलाहे लोग, कॉलोनी के व्यक्ति
अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देख रहे हैं ये ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, ये किसके यहाँ जाएगा, किसके साथ वाद विवाद किया जाएगा। देख रहे थे जैसे गांव में हाथी आ जा, बालक देखा करें, गांव वाले दूर दूर खड़े होकर के देखते हैं छतों पर चढ़ के, ऐसे देखने लगे। और वो देख रहे थे, सर्वानंद को बहुत जबरदस्त प्यास लगी। उसने कहा बेटी पानी पिलाना। लड़की ने जल निकाला और सर्वानंद को पिला दिया। ऐसे हाथ से पानी सर्वानंद ने पी लिया और लड़की ऊपर से बाल्टी से डाल रही है। जब उसने पानी पी लिया, जब देखा कोई देख तो नहीं रहा है, दुल्हा मुझे देख, ऐसे देखा तो चारों तरफ सभी देख रहे हैं। तो उसने सोचा तेरी बेइज्जती होगी, लोग नो कहेंगे जुल्हे के छोटी जाति वालों का पानी पी लिया ब्राह्मण ने। तो उस अपने गलती को सुधारने के लिए लड़की से गुस्सा होकर बोला, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है। लड़की ने कहा, कमाली ने कहा, पंडित जी जुल्हों की कॉलोनी में जुल्हों का ही कुआं होता है। तो पंडित स्वामी सर्वानंद जी कहता है कि लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से कि ये ब्राह्मण जुल्हों का कुआं है। तब लड़की ने कहा, सर्वानंद स्वामी जी उस समय तक तेरी जान निकलन हो रही थी, तूने क्यों ना पूछा वे भाई किसका कुआं है यो, क्या आपको पता नहीं था जुल्हों का कुआं है। जब तो तेरी जान जाने वाली थी तब तो जात पात तुझे नजर नहीं आई, अब तेरा पेट भर गया, जान बच गई तो बकवाद भारी है तुझे, अब कहता किसका कुआं है, कौन सी जाति का, क्यों पाखंड कर रहा है स्वामी जी। तो वो कहने लगा, ए लड़की ये बता वो जानती है यहाँ कोई एक कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहता है। लगी हाँ जानती हूं मैं, आ जाओ मेरे पिताजी हैं, मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं उनका घर आपको मेरे घर हमारे घर आ जाओ। अब लड़की पानी भरकर चल पड़ी, वो सर्वानंद पीछे पीछे पहुंच गया। और वो लड़की थोड़ी जल्द सीगर चल के परमात्मा से कहने लगी, पिताजी एक ब्राह्मण आवे है आ रहा है, वो बैलों के ऊपर ना बहुत किताबें रखे हुए है और आपको पूछ रहा है, लगता आपके साथ कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आने दो, बड़ी अच्छी बात है। विद्वान पुरुष आ रहे हैं, हम उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, अगर हमारे से कोई बातचीत चलेगी तो कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे। इतने में वो लड़की बाहर आई तो देखा, कहा कि सर्वानंद भी पहुंच गया, द्वार पे खड़ा होगा बैल समेत। लड़की ने कहा, आ जाओ, आओ पंडित जी, मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, आ जाओ अंदर। तो सर्वानंद कहने लगा, लड़की मेरा ये लोटा पानी से भर दे। एक खाली लोटा ले रखा था सर्वानंद ने। तो लड़की ने वो पानी लोटे में डालना शुरू किया। जब लोटा भर गया तो कहता और डाल दे, और डाल दे, यानी पूरा लबालब भरवा लिया उसमें, और जरा सा भी जल डाले तो वो बाहर निकल जाए, ऐसा लोटा फुल करवा लिया। और कहने लगा, लड़की ले ये लोटा जो का तो पानी का भरा हुआ कबीर के पास ले जा और उसको कहना इसका उत्तर दे मेरे प्रश्न का। लड़की उस और कहा कि जल नहीं इसमें से गिरना चाहिए, ध्यान से पकड़ के। लड़की ने पकड़ा वो उसका लोटा, धीरे 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 गई। पिताजी वो ब्राह्मण ने बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा आपके पास भेजा है और कहा मेरे प्रश्न का उत्तर लाओ। परमात्मा ने इतनी बड़ी मोटी सुई थी वहां पर लोहे की, वह बड़ी सुई हुआ कर वह उठाकर और उस लोटे में गिर दी। अब जितना वो सुई उसमें प्रवेश हुई तो उतना ही पानी बाहर निकल गया, इतना भरा हुआ था। तो कहते हैं, कहा कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटी ये लोटा वापस ले जा और सर्वानंद को दे दे। अब वो लड़की धीरे धीरे उस लोटे को फिर लेकर आई बाहर के लिए, पंडित जी आपका लोटा संभालो। तो सर्वानंद ने कहा, बेटी क्या उत्तर दिया तेरे पिताजी ने।
लड़की ने कहा उत्तर कुछ नहीं दिया, इसमें सुई डाल दी एक, और कुछ पानी निकल गया बाहर। सर्वानंद अंदर आया और कहा कि कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा ने कहा तो आपका प्रश्न क्या है? स्वामी जी बोलिएगा। स्वामी जी ने कहा, सर्वानंद ने कहा कि मैंने शास्त्रार्थ में आसपास के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैंने अपनी माता जी से सर्वाजित नाम बदलवाने की प्रार्थना की थी। मेरी माता ने शर्त रख दी है कि मैं कबीर को पराजित कर दूं शास्त्रार्थ में तो वो मुझे सर्वाजित से संबोधित करेगी, इसलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। और मेरा कहने का तात्पर्य ये लोटा पानी का भरा हुआ आपके पास भेजने का मेरा जो प्रश्न है कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा। मैंने लोटा इसलिए और फ्लो करके भेजा था कि और जल इसमें डलेगा तो वो जल बाहर ही जाएगा, लोटे में नहीं समाएगा। अर्थात मैं ज्ञान से इतना परिपूर्ण हूं कि मुझे तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, तू अपनी हार लिख दे। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले। मेरा उत्तर क्या था? जैसे आपके लोटे में और पानी डालने से वो पानी बाहर निकल सकता था, आपके लोटे वाले में नहीं समा सकता था। मैंने इसके अंदर वो सुई इसलिए डाली है कि मेरा ज्ञान इतना वजनदार है कि जिस प्रकार वह लोहे की सुई तेरे लोटे की तली में पहुंच गई और तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ये ज्ञान इतना वजनदार है कि तेरा ज्ञान ऐसे बाहर निकल जाएगा और मेरा ज्ञान तेरे हृदय में समा जाएगा, ऐसे जम जाएगा जाकर के, और ये तेरा नकली ज्ञान यहां से तेरे अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब और इस प्रकार जब ये वार्ता होने लगी तो आसपास के वो अशिक्षित यानी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था वो जुलाहे आगे वार्तालाप सुनने के लिए, शास्त्रार्थ सुनने के लिए। तो सर्वानंद ने कहा कि अच्छा करो शास्त्रार्थ, मुझसे प्रश्न करो, आप प्रश्न करो पहले। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बताए। सर्वानंद कहता है कि कौन, क्या बोल रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता? इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर है, ये तो सर्वशक्तिमान है, सबके उत्पत्ति करता है, ये है वो है, सब कुछ बता दी, जैसा भी वो दंत कथा सुन रखी थी। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18 और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे और भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ते हैं, 18 पुराणों को पढ़ते हैं, पर इनको ज्ञान कती नहीं, इनमें क्या लिख रखा है, इनका निष्कर्ष क्या है, वास्तविकता क्या भरी पड़ी है। तब परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद आपके पास पुराण रखी है, देवी पुराण निकाल, 3 सकंद, अध्याय 4, 5, 6। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को, और नारद से सुनी हुई व्याख्या व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, शक्ति पुराण में लिखी है। नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पिताजी, इस सृष्टि की रचना आपने की है या विष्णु जी ने की है या शिव जी ने की है? मुझे सच्चा ज्ञान बताना, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला कौन है, आप सच्ची बात बताना। नारद जी को पता था कि ये गपोड़ पेल देते हैं, जहां इनको ज्ञान नहीं होता तो फिर यहाँ कहते हैं सच्ची बात बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा इसका क्या उत्तर दूं, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, फिर भी बताता हूं। जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक मैं इस कमल के फूल के डंठल को पकड़ कर नीचे इधर उधर देखता रहा,
कहीं उसका और छोर नहीं आया जल का। और फिर मैं डंठल पकड़ के नीचे उतरा, क्योंकि मुझे मधु और कैटब नाम के दो राक्षस मारने के लिए मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं नीचे उतर गया। नीचे जाकर देखा तो वहां एक शेष सैया पर भगवान चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत थे। उनमें से एक देवी निकली, एक औरत निकली, एक देवी निकली, आकाश में विराजमान होगी। उसके आभूषण प्रत्यक्ष नजर आ रहे थे। उसके बाद विष्णु जी होश में आ गए, उनकी निंद्रा भंग हो गई, वो उठ खड़े हुए। इतने में शंकर भगवान शिव जी भी वहीं प्रकट हो गए। हम तीन थे। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य सुनो। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु सतिथि और शिव संहार करे। तब इन्होंने कहा, हम तीनों ने कहा कि माता यहां सब जल ही जल है, पृथ्वी कहीं है नहीं, तो हम कैसे सृष्टि और सतिथि संहार कर सकेंगे। जब दुर्गा मुस्कुराई, उसने ऊपर से एक विमान आया। दुर्गा ने अपनी कहा कि तुम तीनों देवता इसमें बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। वो तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विमान में बैठ गए और दुर्गा ने, उस प्रकृति देवी ने अपनी शक्ति से उस विमान को आकाश में उड़ा दिया। नारद जी, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो आगे जाकर के एक ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां पर पहले तो बहुत से फलदार वृक्ष देखे। एक महा इंद्र बैठा था, उसके पास उसकी सची पत्नी भी बैठी थी। उसके बाद हमारा विमान आगे गया, वहां पर एक ब्रह्मा और देखा। तो मेरे साथ बैठे हुए विमान में विष्णु और शिव जी कहने लगे, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, हे भगवान, मेरा ये दिमाग चक्कर काट रहा है, मुझे नहीं मालूम ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। इतने में हमारा विमान मन की गति से आगे चला। वहां पर एक दूसरे लोक में एक भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान विष्णु निकले, जो वृषभ पर, नंदी वृषभ पर बैठे थे। उसको देख करके विष्णु शिव जी का भी मन चक्कर काट गया कि दूसरा शिव कौन है। शिव जी कहता, मुझे नहीं मालूम ये दूसरा शिव कौन है। उसके बाद हमारा विमान आगे गया, वहां पर एक विष्णु और बैठा था। उस दूसरे विष्णु को देखकर भी विष्णु जी का, जो हमारे साथ विष्णु बैठा था, उसका मन भी चक्कर काटने लगा कि दूसरा विष्णु कहां से आ गया। और वो एक लक्ष्मी भी, वहां महालक्ष्मी विराजमान थी। उसके बाद हमारा विमान आगे गया। आगे एक मंगल द्वीप था, उसमें एक मनोहर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसको वहां हमने प्रणाम किया। उसमें भगवान विष्णु को पिछली चेतना आ गई, जब बालकपन थी, जब उसका जन्म हुआ था, छोटा सा था। तो उसने देखा कि उसको याद आई कि ये तो अपनी माँ है, ये तो अपनी माता है। और ये जब मैं छोटा सा था, मुझे पालने में लोरी देकर सुलाया करती थी, मन और गीत गाया करती थी। अब मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई, ये अपनी माता है। तो तब तीनों ने, भगवान विष्णु ने भगवती की अर्थात दुर्गा की, सतुति की, अपनी माता की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित है। मैं ब्रह्मा और शिव तो आप ही से, हम तो आप ही से जो है ना प्रकट हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, अर्थात आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है। आप ही नित्य हो, आप ही अविनाशी हो। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि ब्रह्मा भी आपका पुत्र है और विष्णु भी आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली आप मेरी माता हो। और दुर्गा से फिर ब्रह्मा ने पूछा कि माता, वेद में जो लिखा है कि कोई और परमात्मा है, क्या वो आप ही हो, वो ब्रह्म आप ही हैं, क्या कोई और है? तो दुर्गा ने कहा कि मैं और वो ब्रह्म एक ही हैं। मेरा और उस ब्रह्म का तुम जब स्मरण करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो हम तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे, तुमसे जो काम अट जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। और सर्वानंद जी कह रहे हो कि ये अविनाशी है, आप कहां से लाए ये ज्ञान? ये लोक वेद दंत कथा सुनाकर तुम गुमराह कर रहे हो। परमात्मा ने पूरी डट कर ये कथा सुना दी। अब उस समय इन नकली गुरुओं को, विद्वानों को एक यही दाव लगा रहा कि ये संस्कृत में शास्त्र थे, हिंदी अनुवाद इन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया था कि कहीं दुनिया को पता ना लग जाए और तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाए। अब सर्वानंद ने वही देवी भागवत महापुराण निकाली, तीसरा संगत पढ़ कर देखा, उसमें स्पष्ट लिखा था, संस्कृत में स्पष्ट लिखा था। अब उसने सोचा ही ना, तो ये श्रद्धालु कोई शिक्षित है जो श्रोतागण बैठे, और कबीर जी की कौन मानेगा इस बात को? तो वो कहता नहीं, ये झूठ बोलता है ये जुलाहा, मैं काशी विद्यापीठ से पढ़ा हूं, मैं संस्कृत का विद्वान हूं, ये अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना। और ये कथा ना सुनाकर, विष्णु श्री दुर्गा पुराण ना सुना करके कोई और ही संस्कृत में पता नहीं कौन से श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। संस्कृत बोलता रहा, पता नहीं बेतुकी बातें कहीं की कहीं सुनाने लग गया, संस्कृत बोल रहा। तो सभी श्रोतागण जो अशिक्षित जुलाहे बैठे थे, उन्होंने सर्वानंद को की प्रशंसा कर दी, हथेड़ी पीट दिया, हो जय हो। तो हथेड़ी पीट कर ताली बजा करके उसको विजयी घोषित कर दिया कि सर्वानंद विजयी हुआ। जबकि उन श्रोताओं को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर्वानंद संस्कृत में बोल क्या रहा है। एक समय तो परमात्मा कहने लगे, भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया। अब ये सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप जीतते, मैं हारे। पुण्यात्माओं, ये तो वो कहानी होगी, एक किसान का बेटा छठी सातवीं कक्षा में पढ़ा करता, और उस समय अंग्रेजी जो है छठी क्लास में लगा करती थी। सातवीं में बस इतना संस्कृत इंग्लिश याद हो जाती थी, एक आधी छुट्टी की प्रार्थना पत्र, एक आधा माई बेस्ट फ्रेंड या स्कूल का 5-4 लाइनों का ऐसे अर्थात प्रस्ताव याद कर सकता था। तो एक दिन वो लड़का अपने पिता किसान के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ खेतों की ओर जा रहा था। सामने से एक अंग्रेज अधिकारी की गाड़ी आ गई, वो रास्ता भूल रहा था। उसने उस गाड़ी वालों से अंग्रेजी में पूछा कि मुझे इस गांव जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं, उस गांव का रास्ता ये ठीक है या नहीं, इंग्लिश में पूछा उसने। अब वो लड़का जो है अंग्रेजी में प्रस्ताव याद करता था, कभी अंग्रेजी पढ़ कर सुनाता था, तो पिताजी बड़ा गदगद हुआ करता, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलना सीख गया। तो तब वो किसान कहता है कि बेटा ये अंग्रेज के अपने आप को अंडी समझ रहा है, ये के चौड़ दिखावा अंग्रेजी बोल के, तो भी तो सुना दे 2 बात अंग्रेजी में इसको बोल के, और पता लग जाएगा हम भी हिंदुस्तानी नरे इंग्लिश के अनभिज नहीं है। तो उस लड़के ने कहा कि अभी ले पिताजी। उस लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में, वो बीमारी के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया। टू द हेडमास्टर, आई एम सिक टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव, आई शैल बी थैंकफुल टू यू
है, अपना नाम लिख दिया सच एंड सच। तो अंग्रेज ने सोचा, देख बुद्धू, पूछो मत, काम का रास्ता बताओ, सुनाओ मैंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अच्छे मूर्ख तो फंसिया, माथे माथ मार के और अपनी गाड़ी ने साइड तक कर चलता बड़ा। अब उसके किसान पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा आज तेने अंग्रेजी बोल के अंग्रेज हरा दिया, पराजित कर दिया, भाज गया छोड़कर मैदान को। तब वो लड़का कहता, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, वो सुन लेता तो गाड़ी छोड़ के भाग जाता। कहने का भाव ये है कि वो तो उनको मत्थे माथ मारा कि देख किसी बुद्धवंत पाला पड़ा, पूछो गांव का रास्ता सुना वह सीख ली। और तो इसी प्रकार परमात्मा पूछ तो ये रहे थे कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है और पिता इनका ज्योति निरंजन है। अब वो सर्वानंद ने सुना दी वह सिकली और प्रशंसा कर दी उन अशिक्षित श्रोताओं ने, और में विजयी कर दिया वो अज्ञानी सर्वानंद। परमात्मा बोले भाई ठीक है, लिखवा ले के लिखवाना तने, ठीक है आप जाइए, मैं हार गया तो जीत गया। पर सर्वानंद बोला ऐसा नहीं, मेरी मां ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। परमात्मा बोले भाई लिख ले तू, मैं तो अशिक्षित हो, मैं अपना अंगूठा कर दूंगा। अब सर्वानंद ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर पराजित हुआ, सर्वानंद विजयी हुआ और परमेश्वर का अंगूठा लगवा लिया। अब घर पे चला गया। माता ने पूछा, आ गया बेटा? कहा माता जी और क्या? उसने जाते हार मान ली मेरे तय, दो बात भी ना कर सका मेरे सामने कि भाई ठीक है फिर कुछ प्रमाण दिखाओ, कोई प्रूफ दे। तो उसने पढ़ के सुनाने लगा कि सुन माता जी, लिखा है कि शास्त्रार्थ में कबीर विजयी हुआ और सर्वानंद पराजित हुआ है। वो फिर पढ़ने लगा है। माता बोली रे तू तो हार का है भाई, तो हार के आया है, खुद पढ़ के सुनाने लग रहा। तो वो कहने लगा माता जी मैं ना कल 2-3 दिन से लगातार शास्त्रार्थ में था, रात्रि में भी काफी देर तक शास्त्र हुआ करते थे, मैं निंद्रा में था, मेरे से ही गलत लिखा गया। माता जी वो तो अनपढ़ है, मैं खुद लिखने वाला हूं और सचमुच वो हार गया। माँ बोली नो ना मानो तेरी बात दे, लिखवा के ला उन पर, फिर लिखवा ला जा जाकर। तो फिर गया वापिस गया तो कहा कबीर जी मैंने गलती से उलट लिख लिया, मेरी मां नहीं मानती। परमात्मा बोले भाई फिर लिख ले, कोई बात ना, तेरे हाथ में कलम है, कुछ लिख ले। तो उसने फिर लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर परमात्मा पराजित हुए, कबीर हार गया और सर्वानंद जीत गया और अंगूठा लवा लिया। एक आधे गवाह के भी तो अंगूठे लवा लिए। फिर आकर आया, कहने लगा माता जी सुनाऊं? कहा सुना बेटा। उसने पढ़ा, फिर वही पाया उल्टे अक्षर हो गए। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहिब विजयी हुए। तो उसकी मां बोली रे तू भांगते नहीं पी रहा आज? कह वो हार गया लिख के ला, वो तो उल्टा। नो बोला माता जी पता नहीं क्या हो गया, मेरा ध्यान नहीं रहता है, अब क्या जाता हूं, जा भाई। तीसरी बार फिर लिखवा लिया। अब तीसरी बार उसने सोची कि घर में प्रवेश करने से पहले वो पढ़ रहा सही अक्षर है कि शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए और सर्वानंद जी जीत गए। तो उसने सोचा कि बिजली पड़े है, अब नो एक तक नजर रख रहा है उसके ऊपर, और देलियों में से दरवाजे में प्रवेश करता हुआ कहता माता जी सुनाऊं? अका सुना भाई। तो उसकी आंखों के सामने अक्षर पलट गए। लिखा गया शास्त्र, जैसे कंप्यूटर में चेंज हो जाते हैं, शास्त्रार्थ में कबीर जी विजयी हुए, सर्वानंद पराजित हुआ। उसका मुंह ना खुला, नू देखे बंदर की तरह उस कागज की तरफ। तो मां बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी, सुना क्या लिखवा के लिया? कुछ नहीं बोला। तब मां बोली नादान वो परमात्मा आए हैं,
अरे क्या रखा है झूठी प्रभुता में बेटा, ये 2 दिन की महिमा या जनता से इतने कुछ भगवान माने बैठी रहे, फिर तू गधा बनेगा। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी तो अभिमानी भय कहने हूं कि कहने ही के नाद, और शरजम दंडा खाते हैं चाहे कोट में लो भावे साध। ये ज्ञानी अभिमानी हो जाते हैं, इसलिए गीता जी में ये जिज्ञासु लोग होते हैं जो ज्ञान को ग्रहण करके आगे प्रचार करना शुरू कर देते हैं और लोगों में झूठे विद्वान और ज्ञानी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तब सर्वानंद बैठ गया, पेट पकड़ के कलेजा नो दिल पकड़ के, या कहानी के बनी 3 बे लिखवा के लार